हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। बीवी के साथ खूबसूरत संभोग के बाद पति अपनी पत्नी का आदी हो जाता है। पत्नी के बिना रहना मानो पति के लिए किसी सजा से कम नहीं है। तलाक के बाद वरुण की भी जिंदगी में अकेलापन हो गया था। उसे काव्या के बिना घर सूना और जीवन बेमकसद लगने लगा था। वह अक्सर खुद से सवाल करता, क्या मैंने सही फैसला लिया? एक सुबह 9 बजे दरवाजे की घंटी ने उसे नींद से जगा दिया। तब उसने अनायास ही काव्या को पुकारना चाहा, लेकिन फिर याद आया कि वह अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं है। तब वह उठा। दरवाजा खोलते ही उसने एक घबराई हुई युवती को देखा। नानी को अटैक आया है, प्लीज हेल्प कीजिए, उसने रोते हुए कहा। वरुण ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी नानी कहाँ है? मैं रिया हूँ, सामने वाले संजय अंकल की भांजी। मामा मामी दिल्ली गए हैं। संजय, जो वरुण के पड़ोसी और अच्छे मित्र भी थे, बिना समय गवाए ही वरुण ने अपना पर्स लिया और चप्पल पहने और रिया के साथ निकल पड़े। नानी को अस्पताल ले जाते हुए रिया बहुत घबराई हुई थी। वरुण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, तुम सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल में नानी का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि यह माइल्ड अटैक आया था, अब वे खतरे से बाहर हैं। रिया ने बताया कि उसने मामा मामी को खबर कर दिया है और वे दिल्ली से लौट रहे हैं। अस्पताल के सारे ही इंतजाम और दवाइयों का काम पूरा करने के बाद वरुण ने रिया से कहा कि तुमने जो हिम्मत दिखाई है ना, वो सच में काबिले तारीफ है। अब ये चिंता छोड़ो, चाय पियोगी? रिया ने बहुत ही संकोच के साथ हामी भरी। वरुण ने 2 चाय मंगाई और दोनों ने चाय पीते हुए बातचीत शुरू की। तुम जयपुर में कब से हो? वरुण ने पूछा। कुछ ही महीने हुए हैं मुझे, पढ़ाई के लिए आई हूँ, मामा मामी के साथ रह रही हूँ, रिया ने वरुण को बताया। वरुण रिया की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा कि रिया की मासूमियत और सादगी उसे उसके खालीपन से उबार सकती है। अब तो रोज अस्पताल में नानी की देखभाल के दौरान वरुण और रिया के बीच में बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। रिया ने भी धीरे धीरे वरुण को अपनी जिंदगी के हिस्से की तरह महसूस करना शुरू कर दिया था। वरुण को रिया की मासूमियत और सकारात्मकता प्रभावित कर रही थी। रिया भी वरुण की मदद और सहानुभूति के कारण उसे बेहद पसंद करने लगी थी। एक दिन नानी की हालत बेहतर होने के बाद संजय और उसकी पत्नी ने वरुण को रात के खाने पर बुलाया। खाना खत्म होने के बाद रिया ने वरुण से कहा, मैं छत पर टहलने जा रही हूँ, आप भी चलना चाहेंगे? तब वरुण भी छत पर चले गए। छत पर बातचीत के दौरान रिया ने वरुण से उसके तलाक के बारे में जानना चाहा और कहा कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? तब वरुण ने गहरी सांस ली और कहा कि कभी कभी प्यार और रिश्ते में सब कुछ सही होते हुए भी सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। मैंने और काव्या ने बहुत कोशिश भी की हमारे रिश्ते को बचाने की, लेकिन हम दोनों का साथ निभाना मुश्किल हो गया था। रिया ने सहानुभूति जताई, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने कहा, आप जैसे इंसान को किसी ने छोड़ दिया, जरूर कुछ न कुछ बात तो रही होगी जो आप मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं। और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति के कारण अपना रहे हैं। रिया की बातें सुन वरुण चौंक गया। रिया, तुम यह क्यों कह रही हो? मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह ही देखा है। लेकिन अब रिया का विश्वास डगमगा गया था। उसने कहा, मुझे अब यह रिश्ता सही नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मैं आपके अकेलेपन का सहारा भर बन गई हूँ। यह प्यार नहीं हो सकता। तब रिया ने उसी रात वरुण से दूरी बनाने का फैसला भी कर लिया था। उसने कहा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन यह रिश्ता हमारे लिए सही नहीं है। वरुण ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने महसूस किया कि रिया सही कह रही थी। वह खुद भी तो यह नहीं समझ पा रहा था कि वह रिया को क्यों अपने करीब ला रहा था। इसके बाद से रिया ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और वरुण ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का फैसला लिया। जिंदगी के इस अनुभव ने वरुण को सिखाया कि हर रिश्ता प्यार में नहीं बदलता और अकेलेपन को भरने के लिए किसी को पकड़ लेना सही नहीं। दोस्तों, इस कहानी ने दोनों किरदारों को यह सिखाया कि जिंदगी में सच्चा रिश्ता तभी बनता है जब उस रिश्ते में सहानुभूति नहीं बल्कि समानता
और पारस्परिक समझ हो, पर उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और रिया ने भी अपने आप को सहानुभूति के रिश्ते में बंधने से रोक लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।